अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी जेके पुलिस कांस्टेबल के एस्पायरेंट्स हैं, जैसा कि आपका एग्जाम 1 दिसंबर को है, कुछ ही टाइम बचा है। इस वीडियो में जो जेके पुलिस का प्रीवियस पेपर हुआ था उसको थोड़ा बहुत हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पूरे पेपर को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड इससे थोड़ा बहुत आपको हिंट मिलेगा कि पेपर किस हिसाब से पूछे जाते हैं। अब ये जो पेपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, आपका जो पेपर है वो इससे थोड़ा बहुत हाई लेवल होगा। जैसा यहाँ पर क्वेश्चन है वैसे भी पूछे जा सकते हैं। आपने इस पूरे पेपर को समझना है कि हाँ, यहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत इससे यहाँ पर हाई लेवल भी हो सकता है। उसका रीजन ये है कि जेके पुलिस के जो ये पेपर था, ये जेके पुलिस ने खुद कंडक्ट किया था, क्योंकि जेके एसएसबी पहली बार जेके पुलिस के एग्जाम कंडक्ट करने जा रही है जो आपके लिए है। तो एंड इस पेपर में जो आपका कंप्यूटर पोर्शन है एंड यहाँ पर इंग्लिश का पोर्शन है वो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि जो प्रीवियस पेपर था उसके सिलेबस में कंप्यूटर एंड इंग्लिश जो है वो क्वेश्चंस नहीं थे। बट इस बार आपको है कंप्यूटर और इंग्लिश। इस पेपर से थोड़ा बहुत आपका जनरल नॉलेज जो जम्मू एंड कश्मीर का है या जनरल नॉलेज इंडिया का है एंड जो आपका मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग है वो थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं कुछ क्रॉस क्वेश्चन भी पूछूंगा, उनके रिस्पॉन्स भी देना। तो ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है एंड सेट ए मीन जैसा सीरीज होता है ए बी सी डी, तो ए सीरीज ये है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द 15th प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडिया के 15वें प्रेसिडेंट का नाम बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर है डी पार्ट, आज भी यही है, डी मुर्मू जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो आज भी यही यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, जैसा कि आज प्रेसिडेंट कौन है ये तो आपको पता चल गया एंड ये भी यहाँ पर वुमेन है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो कौन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर। तो किस ईयर में रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ? वो हुआ 2019 में। तो 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी, स्टेट से बन गई यूटी एंड आर्टिकल 370 एंड 35 ए भी जो है वो रिमूव कर दिया गया। अब यहाँ पर ये जो हुआ है 2019 में हुआ है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट इन विच ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर है 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी वेदास आर देयर इन हिंदू रिलीजन। हिंदू रिलीजन में कितने वेदास हैं? इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर 4, जैसा कि ऋग वेदा हो गया, समावेदा हो गया, युजुर्वेदा हो गया, अथर्ववेदा हो गया। ये टोटल 4 वेदास हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, वंदे मातरम वाज रिटन बाई। वंदे मातरम किसने लिखा है? इसका करेक्ट आंसर है ए पार्ट, बंकिम चंद्र चित्र जी ने यहाँ पर लिखा है वंदे मातरम। अब क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का पहला गवर्नर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर करण सिंह। अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, जैसा कि यहाँ पर आपने देखा फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो स्टार्ट में जम्मू एंड कश्मीर को प्रेसिडेंट था एंड प्राइम मिनिस्टर था, फिर थोड़ा डाउनग्रेड हुआ, प्रेसिडेंट के बदले यहाँ पर गवर्नर बना। तो इसी हिसाब से जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आपको पता चल गया कौन है। आपके लिए क्वेश्चन है, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है यूटी जम्मू एंड कश्मीर का वो कौन बना। जैसा कि पहले यहाँ पर प्रेसिडेंट था, फिर डाउनग्रेड होकर यहाँ पर बना गवर्नर। फिर जब यहाँ पर जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी वो बन गई यूटी, तो यूटी में गवर्नर नहीं होता तो एलजी होता है। तो फर्स्ट एलजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन बना। क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर। आयरन ओर जो है वो किस टाइप की, किस तरह की रिसोर्स है? तो ये नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि ये रिन्यू नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्लेनिशेबल रिसोर्स। तो इनमें से कौन सी रिप्लेनिशेबल रिसोर्स है? तो इसका करेक्ट आंसर है विंड एनर्जी। 9 है, एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन। तो एलुवियल सॉइल जो है वो कहाँ पाई जाती है, कहाँ पर होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, पंजाब में होती है। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब लॉन्च किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर 1973 में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपकू मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन। चिपकू मूवमेंट कहाँ पर हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। तो जब ये चिपकू मूवमेंट हुई थी तब वो हिस्सा यूपी का था, बाद में उत्तराखंड अलग स्टेट बन गई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर उत्तराखंड ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो पहला होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो कौन रहा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है। एंड आपके लिए क्वेश्चन है, करंट आज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो कौन है? क्वेश्चन नंबर 13, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट वाज फेमसली गिवन बाई। तो ये किसने दिया है? ये जो यहाँ पर ये लाइन है ये किसने दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 14, कॉमनवेल्थ गेम्स वाज होस्टेड इन 2022 इन। तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो 2022 में जो हुई थी उसको होस्ट किसने किया था? तो सी जो पार्ट है इसका करेक्ट आंसर है। एंड आपके लिए क्वेश्चन है कि 2026 में नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम होने वाली है, तो उसको होस्ट कौन करेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। सबसे ज़्यादा वीट किस स्टेट में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश, यूपी में। एंड आपके लिए क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? हु इज़ द करंट लोकसभा स्पीकर इन इंडिया। तो इंडिया का आज करंट लोकसभा स्पीकर कौन है? तो श्री ओम बिरला ही है। एंड आपके लिए क्वेश्चन है,
जो जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली है उसका स्पीकर कौन है, जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद इंडिया। तो इनमें से कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर नहीं करती इंडिया के साथ? तो इराक दूर है, भूटान यहाँ पर म्यांमार एंड पाकिस्तान जो वो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज। तो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कौन है? एंड आपके लिए क्वेश्चन है, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? तो इसका फादर जो है वो यहाँ पर है MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मिनरल्स आर डिपॉजिटेड एंड एक्युमुलेटेड इन द स्ट्राटस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स। तो किस रॉक्स में ये चीज़ होती है? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सेडिमेंट्री रॉक्स। ए पार्ट जो है इसका वो करेक्ट आंसर है। द CEO ऑफ गूगल इज, गूगल का CEO कौन है? आप सब जानते होंगे, सुंदर पिचाई, क्योंकि ये इंडिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज मार्केट स्टील फॉर द पब्लिक सेक्टर प्लांट। पब्लिक सेक्टर प्लांट की कौन सी यहाँ पर मार्केट स्टील एजेंसी है? तो वो है SAIL, ये एक एजेंसी है। एंड टाटा स्टील एक कंपनी है, ये एजेंसी नहीं है टाटा स्टील, इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स टाटा स्टील यहाँ पर ऑप्शन को करेक्ट करके आते हैं, बट SAIL जो है इसका वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर हाउस ऑफ द सेल इज। तो पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है? तो इसका आंसर जो है वो है C पार्ट, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। अगर हम ऐसे ही देखें, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है वो सिकन ही है, बट अगर हम यहाँ पर ये चीज़ देखें, सॉलिड ऑर्गन जो हमें शो हो, जैसा सिकन को हम ऐसे ही समझते हैं, तो जो सॉलिड जो बिल्कुल ऑर्गन होता है, जैसा लंग्स है, हार्ट है, लीवर है, तो इनमें से अगर हम देखें तो वो यहाँ पर लीवर है जो सबसे लार्जेस्ट है। तो इसमें अगर हम सिंपली अगर देखें, ऑप्शन आपको 2 आते हैं, सिकन जो करेगा उसको ये करेक्ट मिलेगा, एंड अगर हम सॉलिड को समझे तो लीवर भी करेक्ट आंसर है। तो इसमें C और D दोनों करेक्ट बनते हैं। न्यूरॉन्स आर पार्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 24, न्यूरॉन्स किसके पार्ट हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है C, ब्रेन के। क्वेश्चन नंबर 25, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना वाटर को प्लांट्स में। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर जो है वो A है। एंड क्वेश्चन नंबर 26, डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज इज टर्म्ड एज। अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है तो हमें कैसी, मतलब कौन सी बीमारी फील होगी, कौन सी बीमारी लगेगी? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो एनीमिया है, ऑप्शन C। एंड नियर साइटेडनेस इज नोन एज, नियर साइटेडनेस को हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसका करेक्ट आंसर है मायोपिया, क्योंकि नियर साइटेडनेस मायोपिया बीमारी है, उसी को हम नियर साइटेडनेस बोलते हैं। क्वेश्चन 28, हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस नॉर्मली। मतलब अगर एक नॉर्मल ह्यूमन है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स के पेयर होंगे? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 23 होते हैं। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का फादर कौन है? इसका आंसर है B पार्ट, मेंडल। आपने 10th में मेंडल के बारे में पढ़ा भी होगा, G मेंडल, तो यही जेनेटिक्स का फादर है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन। तो इनमें से कौन सा, ये जो कंट्रीज हैं इनमें से कौन सी कंट्रीज कॉमनवेल्थ नेशंस का पार्ट नहीं है? इसका करेक्ट आंसर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कॉमनवेल्थ का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, हवा महल इज फाउंड इन, हवा महल कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है जयपुर, जयपुर में है, B पार्ट इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, कश्मीर इज नेम्ड आफ्टर। तो कश्मीर का नाम कैसे पड़ा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऋषि कश्यप, ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 आपके लिए, वितास्ता इज द एंशिएंट नेम ऑफ। वितास्ता जो है एंशिएंट नेम किसका है? तो झेलम का एंशिएंट नेम वितास्ता है, मतलब जब झेलम को पहले वितास्ता बोलते थे, ये भी आप बोल सकते हो। एंड यहाँ पर आपके लिए एक और क्वेश्चन है, जैसा कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वितास्ता से मुझे यहाँ पर याद आया, विस्तारा जो है एयरप्लेन, विस्तारा एयरप्लेन जो कंपनी थी वो मर्ज हो चुकी है। विस्तारा एयरप्लेन कंपनी जो मर्ज हुई है, रिसेंटली हुई है, 12 नवंबर को हुई है, मर्ज हो चुकी है, क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो ये किस कंपनी के साथ हुई है? विस्तारा पहले अलग होती थी, अब ये यहाँ पर किसी और के साथ मर्ज हो चुकी है, तो किसके साथ हुई है इसका भी मुझे आंसर ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 34, एंशिएंट सन टेम्पल इन कश्मीर इज। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है? B पार्ट इसका है, मर्टन टेम्पल जो उसको हम बोलते हैं सन टेम्पल। द नेम सूर्यापुर्तीज डेडिकेटेड टू विच रिवर। तो किस रिवर को हम बोलते हैं? सूर्यापुर्तीज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है तवी। जन्माष्टमी इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ ऑफ विच गॉड। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा की बर्थ पर ये यहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी जम्मू एंड कश्मीर के टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो 20 हैं। जब पूरी यहाँ पर स्टेट थी तब 22 थे, क्योंकि लेह लद्दाख भी इसी का हिस्सा था, करगिल एंड ले। तो अब यहाँ पर ये जो है वो सिर्फ 20 हैं, क्योंकि यूटी जम्मू एंड कश्मीर है तो इसके 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 10 कश्मीर के हैं, 10 जम्मू के हैं। क्वेश्चन नंबर 38, आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। आर्मी डे कब मनाया जाता है?
तो इसका करेक्ट आंसर है जनवरी 15। महाराजा हरि सिंह साइनड द इंस्ट्रूमेंट असेशन ऑन विच डेट? तो यहाँ पर हरि सिंह ने कब यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट असेशन जो है वो साइन किया? तो इसका करेक्ट आंसर है अक्टूबर 26, 1947, जब कश्मीर जो है वो इंडिया का प्रॉपरली हिस्सा बना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर है 1.33। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इन अ सेल इज, तो जो यहाँ पर किसी सेल का नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ऑल आर नॉन मेटल्स एक्सेप्ट, तो यहाँ पर सभी नॉन मेटल दिए हैं बट एक जो है वो मेटल है, तो इनमें से कौन सा मेटल है? इसमें से जो यहाँ पर लिथियम है वो मेटल है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा आर, लोकसभा के अंदर टोटल कितनी सीट्स हैं? अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, कभी इनको 543 होता है, कभी 545 बोलते हैं एंड कभी 550 भी बोलते हैं। अब यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो 550 ही बनेगा, क्योंकि एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट जो हैं वो 550 होनी चाहिए, बट अभी जब इलेक्ट होके आती है इन प्रेजेंट तो 543 होती हैं। तो पहले 2 होती थी एंग्लो इंडियन की, वो यहाँ पर रिमूव हो चुकी हैं, कैंसिल हो चुकी हैं, अब ये -2 हो चुकी हैं, तो 543 यहाँ पर इन प्रेजेंट जिनका इलेक्शन वगैरह होता है, बट मैक्सिमम जो है वो 550 है। हु इज़ द सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर का कौन है? तो पहले का मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन पूछा, तो उसका कमेंट करके बताना। तो सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यहाँ पर मनोज सिन्हा है। क्वेश्चन नंबर 45, इंडियाज़ फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी टू बी सेटअप इन, तो ये कहाँ सेटअप करनी? ये 2022 की बात है, तो अब यहाँ पर सेटअप हो भी चुकी है, ये हुई है लद्दाख में। तो यह लद्दाख में चैंगथोंग कुछ यहाँ पर CHANG वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसी के कुछ हिस्से को नाइट स्काई सेंचुरी जो है वो बनाया गया है। क्वेश्चन 46, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? तो इसका आंसर है USA, क्योंकि इसका जो यहाँ पर USA में ही होता है। एंड 47, द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया इज, इंडिया में सबसे ठंडी जगह कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है? तो ऑलरेडी आपने इसके बारे में सुना भी होगा, पता भी होना चाहिए आपको। तो इसका द्रास जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि द्रास ही जो है वो कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया है। मैंग्रोव्स आर मोस्टली फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? मैंग्रोव्स किस स्टेट में होते हैं? 48 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर है वेस्ट बंगाल। द लैंड मास बाउंडेड बाई सी ऑन 3 साइड्स इज रेफर्ड टू एज, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेनिनसुला। जब 3 साइड जो है वो सी होगा किसी भी लैंड का, तो उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। वुलर लेक इज लोकेटेड इन, कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है, सबको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन, तो ये कहाँ पर होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है मेघालय, ए पार्ट 51 का। एंड 52, द करंट ODI कैप्टन फॉर इंडियन क्रिकेट टीम इज, तो आज करंटली इंडियन क्रिकेट टीम का ODI में कैप्टन कौन है? तो उसका आप मुझे करेक्ट ऑप्शन बताएंगे कमेंट में। क्वेश्चन 53, सबसे क्लीन सिटी जो है इंडिया में वो कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर इंदौर। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है रीजनिंग से। इन अ सर्टेन कोड मंकी इज रिटन एज XDJMNL, हाउ इज टाइगर रिटन इन दैट कोड? अब इसके लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले अगर हम देखें MONKEY मंकी लिखा, एंड यहाँ पर जो XDJMNL है तो इसको थोड़ा मैं उल्टा लिखता हूँ, L पहले लिखता हूँ, L यहाँ से मैं आता हूँ, ठीक है, फिर लिखता हूँ मैं N, फिर लिखता हूँ मैं M, फिर लिखता हूँ मैं J, फिर लिखता हूँ D, फिर लिखता हूँ X। अगर हम यहाँ पर देखें ये जो कोड है, डी कोड कैसे हुआ? M में से एक निकाला तो L हुआ, मतलब L के बाद M, N के बाद O, M के बाद N एंड J के बाद K, तो ऐसे D के बाद E, X के बाद Y। तो यहाँ पर -1 हुआ एंड इसका इन्वर्स मंकी का जो है इसको -1 करके इसको उल्टा कर दिया गया। ऐसे ही टाइगर के साथ भी करेंगे, TIGER टाइगर। टाइगर को हम उल्टा किया, टी से पहले क्या आता है? S, एंड I से पहले क्या आता है? H, एंड G से पहले क्या आता है? G से पहले आता है F, एंड E से पहले क्या आता है? D, एंड R से पहले क्या आता है? Q, एंड इसी को हम उल्टा कर देंगे, पहले हम लिखेंगे Q, फिर D, फिर F, फिर H, फिर S। कहाँ पे है? QDFHS, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन 55, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया इज, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस सिटी में है? इसका करेक्ट आंसर है A, मुंबई। मुंबई में ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? जब पेपर निकला था तब भी श्री शक्तिकांता दास था, आज भी यही है। एंड विच विटामिन हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? अगर किसी को मतलब कट हो जाता है कहीं पे, तो उसको जो है वो रोकने का काम कौन करता है? ब्लड को क्लॉट करने का काम कौन करता है? इसका आंसर है विटामिन K। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? तो ये किस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है? तो ये यहाँ पर आर्टिकल 16 में लिखा है, ये फंडामेंटल राइट्स में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ NPK फर्टिलाइजर्स? NPK फर्टिलाइजर्स में इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है?
तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर निकल, NPK, क्योंकि ये नाइट्रोजन का जो है N है एंड फॉस्फोरस का जो है वो P है, पोटेशियम का K है, तो इसलिए N जो है बीच में ऐसे ही है, ये निकल जो ऐसे ही है, तो B पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजीज डू नॉट बिलोंग्स टू द स्पोर्ट्स क्रिकेट। क्रिकेट में कौन सी ये चीज़ नहीं है? देखो स्क्वायर लेग भी है, LBW भी है, सिली पॉइंट भी है, हेडर नहीं है। एंड यहाँ पर 61 जो है मैराथन इज टू रेस, मैराथन हम रेस में जोड़ते हैं। एंड हाइबरनेशन किस में जोड़ते हैं? देखो मैराथन होता है लॉन्ग रेस एंड हाइबरनेशन जो होता है वो होता है लॉन्ग स्लीप, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। विच टीम वन द IPL 2022, तो ये 2022 का पेपर है इसलिए 2022 पूछा गया है। तो 2022 में जो IPL जीता था वो गुजरात ने जीता था, फिर उसके बाद 2023 में जो हुआ था वो चेन्नई ने जीता था, 2024 में जो हुआ उसको KKR ने जीता। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो अर्गान जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन 64, सनलाइट इज अ मेजर सोर्स ऑफ विच विटामिन। ऑलरेडी आपने बहुत बार सुना होगा, धूप में बैठो क्योंकि आपको विटामिन डी मिलेगा, तो विटामिन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, HAL's लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द इंडियन एयरफोर्स इज ऑल्सो नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है प्राचंद, ऑप्शन डी। एंड क्वेश्चन नंबर 66, 16 कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी इज हेडक्वार्टर्ड इन। तो 16 कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो 66 इसका करेक्ट आंसर जो है वो है नगरोटा में है। हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर्स ऑफ प्लेयर फ्रॉम अ सिंगल टीम प्ले ऑन द फ्लोर एट एनी गिवन टाइम इन अ बास्केटबॉल मैच। बास्केटबॉल मैच में एक ही बार सिंगल टीम के, ये सिंगल टीम की बात हो रही है, कितने प्लेयर खेल सकते हैं? तो 5 खेल सकते हैं, ठीक है, एट ए टाइम। क्वेश्चन नंबर 68, ये रिसेंटली की बात छोड़ो क्योंकि 2022 की बात है। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर इज नेम्ड एज। तो ये किसका नाम दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर है INS विक्रांत। 69, विच इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया की नेशनल स्पोर्ट कौन सी है? हॉकी जो है वो इंडिया का नेशनल स्पोर्ट है। द डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स लाइक आयरन ड्यू टू सब्सटेंस लाइक मॉइस्चर एसिड्स ETC इज कॉल्ड एज। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास आयरन है वो कैसे डिग्रेड होता है? मतलब समझो हमने बहुत सा आयरन रखा, 1 kg रखा, 20 साल या 25 साल के बाद थोड़ा बहुत अगर कम होगा, वो किस रीज़न की वजह से होगा? मॉइस्चर की वजह से होगा या एसिड की वजह से होगा? तो इस रीज़न को हम क्या बोलते हैं? तो इस रीज़न को हम कोरिजन बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 71, द pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज। कोई भी चीज़ न्यूट्रल है तो उसका pH वैल्यू कितना होगा? 5, 9, 7, 10। तो करेक्ट आंसर जो है इसका है वो है 7। इन द रिएक्टिविटी सीरीज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है? पोटेशियम होता है। तो इस बंदे ने सिल्वर लगाया, गलत है, पोटेशियम इसका करेक्ट आंसर है। हु इज ऑल्सो नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर APJ अब्दुल कलाम ही है। हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी। अगर कोई अडल्ट ह्यूमन बंदा है तो उसके अंदर कितनी बोन्स होंगी? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 206, 206 बोन्स होती हैं अगर कोई यहाँ पर हटाकटा बंदा होगा। क्वेश्चन 75, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या है? इसका करेक्ट आंसर एम्पियर है। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, दिस प्रिंसिपल वाज गिवन बाय। ये किसने दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर है डाल्टन, डाल्टन ने दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कमांड फॉर कॉपी इन MS वर्ड। अगर आप MS वर्ड कंप्यूटर में खोला है तो कॉपी कैसे करेंगे? तो Ctrl+C करते हैं तो कॉपी हो जाता है, Ctrl+V करते हैं तो पेस्ट हो जाता है। एंड 78, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस बुद्धिस्ट साइट इन जम्मू एंड कश्मीर। बुद्धिस्ट साइट जम्मू एंड कश्मीर में इनमें से कौन से जो फेमस भी है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है अम्बरान, अम्बरान है। क्वेश्चन नंबर 79, HCF ऑफ 42, 63, 140 इज। तो इनका HCF क्या है? देखो HCF निकालने का सिंपल तरीका है, आपने 42 लिखा, 63 लिखा एंड 140 लिखा एंड देखा ये कॉमनली किस प्राइम नंबर के साथ हो जाते हैं? तो ये 7 के साथ हो जाते हैं, जैसे 7 6 42, 7 9 63, 7 20 140। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जिनसे ये तीनों हो जाएंगे? तो ऐसा तो कोई नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 2 से करेंगे तो सिर्फ 6 और 20 होगा, 3 से करेंगे तो 6 और 9 होगा, 20 रह जाएगा। तो ऐसा कोई नंबर और है ही नहीं प्राइम नंबर जिससे ये तीनों हो जाएं, तो इसीलिए 7 जो है वो यहाँ पर HCF है, तो 7 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर वाज हड़प्पा सिचुएटेड। हड़प्पा जो है वो किस रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर है रवि, रवि रिवर के बैंक पर हड़प्पा जो है वो था। क्वेश्चन 81, विच सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकानमी। इंडियन इकानमी का बैकबोन क्या है? सबसे ज़्यादा समझो इंडिया जो है वो जिस पर डिपेंड है इन सब में से, जो यहाँ पर हमारे पास 4 मेन सेक्टर होते हैं।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि इंडिया सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर ही पर डिपेंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रॉबी क्रॉप्स, इनमें से कौन सा रॉबी क्रॉप नहीं है? देखो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, रॉबी क्रॉप कौन सी होती है। तो जो 82 है इसका करेक्ट आंसर है कॉटन, क्योंकि कॉटन जो है वो रबी क्रॉप नहीं है, खरीफ क्रॉप है। अब क्वेश्चन 83 है, एलसीएम ऑफ 87 एंड 145 इज, तो इनका एलसीएम क्या है 87 और 145 को? तो आप इसके सिंपली पहले फैक्टर निकाल सकते हो। जब 87 का फैक्टर निकालोगे तो इसका आपको आएगा 3 इंटू 29, एंड अगर आप निकालोगे 145 के तो इसका आपको आएगा 5 इंटू 29। अगर आप एलसीएम निकालोगे, एलसीएम हो जाएगा 29, दो में से एक लेना है, दैट इज़ 29 इंटू ये वाला 3 इंटू ये वाला 5। जब पूरा आप कैलकुलेट करोगे इसका आंसर आएगा 435, तो 435 इसका ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 300, 310, 400, 410 इज, इनकी एवरेज क्या है? सबसे पहले आपने नंबर लिखना, जैसे 300 लिखा प्लस लिखा 310 प्लस लिखा 400 प्लस लिखा 410, डिवाइड के टोटल हैं कितने 1 2 3 4, टोटल 4 एंड डिवाइड बाई 4, इन सब का सम किया, टोटल क्या ये कितना बनता है आपको? जब आप टोटल करोगे ये बनेगा 1420 डिवाइड बाई यही 4 रहेगा, तो इनकी जब कैंसलेशन करोगे इसका आंसर आपको आएगा 355, तो एवरेज जो है इनकी वो 355 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, यहाँ पर है 70% ऑफ 320 को प्लस करना है 45% ऑफ 240। अब ये यहाँ पर क्या आंसर आएगा? सबसे पहले आपने 70% ऑफ, 70% का मतलब होता है 70/100 इंटू 320 प्लस करना है 45% हो गया 45/100 इंटू 240। अब आपने आंसर निकालना है, ये ज़ीरो कैंसिल एंड ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल, यहाँ नीचे का ख़त्म हो गया। 7 को मल्टीप्लाई करना है 32 के साथ, 7 इंटू 32 यहाँ पर कितना हो जाएगा, दैट इज़ 224। अब बच गया 45 का ये वाला, अब बच गया ये वाला, इसमें अब ये ज़ीरो कैंसिल कर देंगे, एंड जब कैंसिलेशन करेंगे 2 यहाँ पर करेंगे 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, 2 को करना है यहाँ पर 12 के साथ 24, फिर अब आपको यहाँ पर क्या बचा, एक बचा 9, दूसरा बचा 12, 9 12 से कितना हो गया 108, 224 यहाँ पे आया था प्लस 108 किया, तो इन दो को जब ऐड किया हो जाएगा 332, 332 जो इसका करेक्ट आंसर है, जैसा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड सेलिंग प्राइस व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 56.25 गेन इज 20%। फर्ज में कोई चीज़ है उसका जो कॉस्ट है वो 56.25 रुपीज़ है या 56.25 ऐसे रखो। अब यहाँ पर 20% इसका प्रॉफिट लिया, अगर किसी चीज़ का प्रॉफिट लेते हैं 20%, इसका मतलब वो चीज़ जो 120% होगी, तो हमें सिंपली निकालना है 120%, 120% होगा 120/100 इंटू किसका 56.25 का। तो सिंपली हम करेंगे पॉइंट खत्म करने की कोशिश करेंगे, पॉइंट खत्म अगर करें तो वो कैसे करेंगे उसका एक सिंपल तरीका है। तो यहाँ पर हम जैसा 56.25 यहाँ पर कितना है, पॉइंट से जो है वो 2 डिजिट जो है पहले पॉइंट है, अब इसको हम अगर खत्म करने की कोशिश करेंगे इसको डिवाइड में 2 जीरो डालेंगे, जैसे ये 100 है तो इसको 2 जीरो डालें तो ये यहाँ पर 5625 बन जाएगा, पूरा 56.25 बनेगा 5625। अब ये जीरो कैंसिल करेंगे, कैंसिलेशन करने की कोशिश करेंगे, तो जब ये जीरो कैंसिल हुआ, यहाँ पर कितना बचा 1000। अब यहाँ पर 2 से कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 1000 2 500 ज़ा 1000, एंड यहाँ पर कितना बचा 5625, यहाँ पर 500 है, एंड यहाँ पर और कैंसिलेशन करने की कोशिश करेंगे, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 250 ज़ा 500। अब हमारे पास क्या बच गया, सिंपली हमारे पास बच गया 3 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 5625, क्योंकि ये पूरा है। अब यहाँ पर 250 के साथ इसको कैंसिलेशन करने की कोशिश करेंगे, वो किस हिसाब से करेंगे, जैसे यहाँ पर 250 ये 5 के साथ हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 1125, यहाँ पर बन जाएगा ओनली 55 से कैंसिलेशन किया, और करेंगे 5 10 ज़ा 50 एंड 5 225 ज़ा 1125, और करने की कोशिश करेंगे 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा एंड 5 45 ज़ा 225 हो जाएगा। अब कुल मिला के हमारे पास कितना बचा, वो बचा 3 यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 45। अब इसी को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, 45 इंटू 3 हो गया 135 डिवाइडेड बाई 2 एंड 135 डिवाइड बाई 2 जो है वो होता है 67.50। अगर आप इसको डिवाइड करोगे 67.50 इसका करेक्ट आंसर है, कहाँ पे है, ये है। Question 87, a shop requires 105 kg of rice for a week. How many kgs of rice will it require for 58 days? अब हमें बताना है 58 डेज़ के लिए कितना चाहिए, बट 105 kg किसके लिए चाहिए, एक हफ्ते के लिए। हम पहले इसको बनाएंगे एक दिन का, अगर 105 kg इसको हफ्ते का चाहिए होगी 105 डिवाइड बाई 7, तो अगर हम 7 की कैंसिलेशन करेंगे 7 15 हो जाएगा 105, इसका मतलब है 15 kg पर डे लगता है। अगर पर डे 15 kg लगता है तो इंटू 58 करेंगे, पता चल जाएगा 50 डे कितना लगता है, 15 इंटू 58 हो जाता है 870, तो इसका मतलब है 58 डेज़ में 870 kg लगेगा। 870 जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 88, कंप्लीट द सीरीज 10 12 15। अब इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जैसा पहले 10 दिया है, 10 को 2 के साथ ऐड किया हो गया 12, 12 को 3 के साथ ऐड किया हो गया 15। अब यहाँ पर पहले 2 आया फिर 3 आया, इसका मतलब नेक्स्ट 4 आएगा, तो 15 को प्लस 4 करेंगे हो जाएगा यहाँ पर 19, तो इसका मतलब है 19 करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, हाउ मेनी चैम्बर्स डज द ह्यूमन हार्ट हैव? ह्यूमन हार्ट्स में कितने चैम्बर्स होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हर किसी को पता होना चाहिए, 4 ही होते हैं। इज़ टू पॉइंट, नीडल इज़ टू, देखो पॉइंट जो है वो पेन का इस्तेमाल करके कुछ लिखता है, नीडल किसके लिए होती है, टेलर के लिए होती है, क्योंकि टेलर जो है वो नीडल का इस्तेमाल करके कपड़े बनाता है, तो डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। 91,
यहाँ पर अगर आप देखो SCD, TEF, UGH, WKL, तो नेक्स्ट क्या आएगा? अगर हम देखें यहाँ पर पहले S था, फिर T था, फिर U था, इसका मतलब नेक्स्ट आने वाला पहला V होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें पहले V है? तो C है, इसमें पहले V है, तो C इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 92, लुक एट दिस सीरीज। सीरीज क्या है? पहले 2 है, फिर 2 का हाफ कितना हुआ? 1, 1 का हाफ कितना हुआ? 1/2, 1/2 का हाफ कितना हुआ? 1/4। अब 1/4 का हाफ कितना होगा? हाफ कैसे का हम कंप्लीट करते हैं? 1/4 इंटू 1/2, इसका मतलब हाफ हुआ। 1 1 1, 4 2 8, 1/8 जो इसका करेक्ट आंसर है। कहाँ पे है ये? 93, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 9 फ्रॉम 2 थ्रोज ऑफ डाइस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डाइस है, डाइस में टोटल 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर हम 2 डाइस फेंकेंगे तो 6 इसमें 6 इसमें, टोटल आउटकम कितना होगा? 6 × 6 36, ये होगा टोटल आउटकम, ये नीचे हमें रहेगा। अब अगर हम डाइस को फेंकते हैं, हमें सम 9 मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पहली डाइस पे 6 आया, दूसरी पे 3 आया, तब 9 बनेगा। पहली पे अगर 5 आएगा, दूसरी पे 4 आएगा, तब 9 बनेगा। एंड पहली पे अगर 4 आएगा, दूसरी पे 5 आएगा, तब 9 बनेगा। पहली पे 3 आएगा, दूसरी पे 6 आएगा, तब 9 बनेगा। टोटल कितने हो गए? टोटल बनेंगे 1 2 3 4, टोटल 4 हुए, 4 आएगा ऊपर। 4 1 4, 4 8 36, 1/8 करेक्ट आंसर है। कहाँ पे है ये? फिर आ जाता है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग द अदर्स। अब इनमें से कौन सा जो है वापस में इनमें मैच नहीं हो रहा है। तो अगर हम देखें जो यहाँ पर ये इंच है, यार्ड है, मीटर है, ये सभी जो हैं वो लेंथ के लिए हैं, यूनिट ऑफ लेंथ हैं। यार्ड से हम लेंथ मेजर करते हैं, बट वेट के लिए ओंस करते हैं। तो वेट का ओंस जो है वो यहाँ पर ऑड वन है, तो इसीलिए ओंस इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर 2 years एट रेट इंटरेस्ट 4%। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 204 आएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन 96 है, हाउ मेनी टाइम्स द हैंड ऑफ अ क्लॉक को इनसाइड इन अ डे। तो एक दिन में जो हमारी घड़ी की सेकंड एंड मिनट वाली सुई होती है वो कितनी बार को इनसाइड होती है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है 22 बार होती है। एक यहाँ पर 12 बजे होती है, फिर 1:05 पर होती है, फिर 2:11 पर होती है। अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 65 मिनट्स के बाद होती है। तो ये टोटल बनता है लगभग 22 टाइम्स। क्वेश्चन 97, चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। इनमें से ऑड वन कौन सा है? अगर यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर जो 64 है, 8 का स्क्वायर 64, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 96 है वो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ऑड वन आउट 96 है। तो क्वेश्चन नंबर 98 जो यहाँ पर दिया है, ये क्वेश्चन ही गलत दिया है, फिर बाद में इसको रिमूव कर दिया गया था। इसका हर किसी को 1-1 मार्क्स दे दिया था, क्योंकि इसका क्वेश्चन ही गलत है, इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। ये था प्रीवियस पेपर पुलिस कांस्टेबल के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप इसको थोड़ा बहुत देख के समझ सकते हैं कि पेपर किस हिसाब से पूछे जाते हैं।